45 ऑर्गेनाइजेशन है, सभी अहम है, तो किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सारी महिला ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, हम घर से भाग जाते हैं, हमारे घर में हमारे खिलाफ शोषण होता है, हमारे कई बार ट्रांसजेंडर लोगों के पास खुद का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप हमारे पास अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट कहाँ से लाओगे? ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों में महिलाओं ने ट्रांस और क्वेयर कम्युनिटी की जो संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर ऐसी रैलियों का आयोजन किया है हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ और जो भेदभाव की जो नीतियां चल रही हैं इसके खिलाफ में प्रदर्शन है और रिजेक्ट करते हुए CAA को, NRC को और NPR की एक्सरसाइज को। उस बदहाल माहौल में सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख ने संघर्ष किया, तो सच में उनके संघर्षों को हम याद करते हैं। वो चाहते हैं रोशनी के सब चिराग गुल करें, वो चाहते हैं ज़िंदगी हो जुल्मतों की कैद में, वो चाहते हैं फ़िक्र की हर एक राह रोक दें, वो चाहते हैं सब चलें जहालतों के दौर में। और ये उसका एक उदाहरण कह लीजिए, एक मिसाल कह लीजिए कि फैज़ की इस नज़्म को वो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं। जानते हैं कि जब नफरत फैलती है और जब वायलेंस होती है, दंगे होते हैं, तो सबसे बुरा जो उनका असर होता है वो महिलाओं पर, वल्नरेबल कम्युनिटीज पर, ट्रांस क्वेयर सब कम्युनिटीज पर होता है और हम उसकी सख्त खिलाफत करते हैं। मिलर टाइम्स में खुशामदीद। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट NRC और NPR के खिलाफ पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट एहतजाज जारी है और आज यहाँ दिल्ली में 45 वोमेन, क्वेयर और ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया है। हम जंतर मंतर पर हैं, ये स्टेज है और यहाँ चारों तरफ आवाम की भीड़ है, हुजूम है, ख़वातीन सबसे ज़्यादा है और 45 ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके NRC, CA और NPR के खिलाफ एक प्रोटेस्ट निकाला है, एहतजाजी मार्च निकाला है। आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी को सुबह 11 बजे से मंडी हाउस से प्रोटेस्ट निकला और जंतर मंतर पहुंचा और यहाँ पर अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की और CA को वापस लेने का मुतालबा किया है। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट निकाला है, उनसे हम बातचीत करते हैं कि क्या उनका मंशा है, वो क्या चाहते हैं और कितने लोगों ने इसमें शिरकत की है, उनसे बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 45 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के आज के प्रोटेस्ट किया और उसमें एक अंजलि भी है। कितने ऑर्गेनाइजेशन शामिल है आज के प्रोटेस्ट में? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर करा है और ये केवल दिल्ली में नहीं हो रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों में महिलाओं ने ट्रांस और क्वेयर कम्युनिटी की जो संस्थाएं हैं उन्होंने मिलकर ऐसी रैलियों का आयोजन किया है हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ और जो भेदभाव की जो नीतियां चल रही हैं इसके खिलाफ में प्रदर्शन है और रिजेक्ट करते हुए CAA को, NRC को और NPR की एक्सरसाइज को। कितने शहरों में हुआ है प्रोटेस्ट आपका? अभी तक 10 शहरों के अंदर आज ही हुआ है? जी, आज साइमल्टेनियसली चला है अलग अलग जगह पे। अभी भी कई जगह पर शुरू हो रहा है प्रोटेस्ट, तो अलग अलग समय पर अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुए हैं आज। तो आपकी सरकार से मांग क्या है CA को लेकर? देखिए, सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि CAA, NRC और NPR का जो पूरा ये ढांचा सरकार खड़ा कर रही है लोगों को तोड़ने के लिए, भेदभाव के लिए, धार्मिक रूप से लोगों को बांटने के लिए, हम उसकी खिलाफत में खड़े हैं। यहाँ पर लोग हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी समुदाय से लोग हैं, क्वेयर और ट्रांस कम्युनिटीज़ हैं जो कह रहे हैं कि सरकार हमें डॉक्यूमेंट्स देने पर जो मजबूर कर रही है वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ
कहाँ से आएंगे? कहाँ से लोग ये प्रूव करेंगे कि उनके पास वो इसी देश के नागरिक हैं? उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास इस देश में होगा? करोड़ों ऐसे लोग होंगे इस देश में जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे, अपने माता पिता का तो छोड़ ही दीजिए। और अब जो NPR की एक्सरसाइज शुरू हो रही है, जिसके लिए खूब सारे पैसे दिए गए हैं, उसमें तो 13वें सवाल में ये जोड़ा गया है। सरकार कह रही है कि आप ये भी बताइए कि आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए। ये सब प्रूफ कहाँ से लाएंगे लोग? और लोग ये सवाल आज पूछ रहे हैं और नकार रहे हैं इस एक्सरसाइज को। CAA NRC साफ साफ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट कर रहा है। साफ साफ हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है भाई, हम घर से भाग जाते हैं, हमारे घर में हमारे खिलाफ शोषण होता है, हमारे कई बार ट्रांसजेंडर लोगों के पास खुद का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। हमारे पास अपने माँ बाप के डॉक्यूमेंट कहाँ से लाओगे? जिनको हमने वोट करके मेजॉरिटी में खड़ा किया है, वो उल्टा मोड़ के हमें नागरिकता प्रूव करने के बोल रहे हैं। पहले खुद का नागरिकता प्रूव कीजिए, फिर हमारे नागरिकता के ऊपर पूछिए। सिंपल सी बात है। CAA NRC में मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है। NRC हमें साफ साफ ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स, जो पुअर हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से हैं, दलित, बहुजन, आदिवासी, उन सबको टारगेट कर रहा है। क्योंकि हमारे कम्युनिटी को भी खतरा है इससे। हाँ, ट्रांसजेंडर को भी खतरा है इससे। भाई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं भी तो मेरा डॉक्यूमेंट अभी भी मेल बोल रहा है, मुझे पुरुष लिंग दे रहा है, जबकि मेरा लिंक स्त्री का है। मैं औरत हूँ करके मैं बोल रही हूँ। लीगली मुझे बदलने के लिए, कानूनी तौर पे बदलने के लिए मुझे टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, और उसी के लिए मुझे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक मुझे भागना पड़ेगा। अगले 2-3 साल में CAA NRC NPR के चक्कर में और ट्रांसजेंडर कानून के चक्कर में हमें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर की चक्कर काटना पड़ेगा। क्यों चक्कर काटे? हम एक दिन के पैसे पर कई ट्रांसजेंडर जी रहे हैं सड़क पे समुदाय के साथ, हमारे कम्युनिटीज़ के साथ। हमारे हिजरा गुरुस होते हैं, हमारे किन्नर गुरुस होते हैं, हमारे माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप नहीं होते, या माँ बाप होते भी हैं तो उनके साथ नहीं रहते हैं। तो आप कहाँ से हमारे हिजरा गुरु, जो किन्नर गुरु हैं, उनको कानूनी तौर पे गार्डियन या पेरेंट या माँ बाप नहीं माना जाता है। हमारा गुरु चेला परंपरा है। गुरु चेला परंपरा की कोई भी कानून में नहीं है। तो हम अपना नागरिकता कैसे प्रूव करेंगे? आप सोचिए, हमारे गुरु को हम अपना माँ बाप बता सकते हैं? हम अपने गुरु को अब गार्डियन बना सकते हैं? नहीं। तो NRC को लेकर के या CAA को लेकर के हर एक के दिल में खौफ है, और अलग अलग तरीक़ों से लोग अपने खौफ का इजहार कर रहे हैं। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, उनके अंदर भी खौफ है, खदशा है कि हमें भी इस कानून की वजह से बहुत नुकसान होगा। हमारे साथ हैं शबनम हाशमी। जैसा कि हमने बताया कि 45 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर के आज के प्रोटेस्ट मुनक़िद किया है, जिसमें वोमेन है, क्वेरीज हैं और ट्रांसजेंडर है। हमारे साथ है शबनम हाशमी, जो इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे रही है, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और हमेशा इस तहरीक की क़यादत करती हैं, हुकूमत से लड़ती हैं। तो आज भी हुकूमत से लड़ाई कर रही हैं शबनम हाशमी। क्या मकसद है आज के इस प्रोटेस्ट का? देखिए, एक तो आज 3 जनवरी है, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है, और सावित्रीबाई को हम पहली फेमिनिस्ट मानते हैं। उन्होंने जितना पहला स्कूल खोला लड़कियों को पढ़ाने का, विडो मैरिजेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया, और बहुत बुरे हालात में जब वो जाती थी पढ़ाने तो अपर कास्ट के लोग उन पे कीचड़ फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे। उसके बावजूद सावित्रीबाई और उनके साथ थी फातिमा शेख, उन दोनों ने बहुत काम किया। एक तो हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी पूरी स्ट्रगल को याद कर रहे हैं, और दूसरा जो पूरा NRC और CAA का सवाल है, उसका सबसे बुरा असर जो है वो महिलाओं पे, ट्रांस और क्वीर कम्युनिटीज़ पे होगा। क्योंकि बचपन में ही बहुत सारे लोगों को घर से ही निकाल दिया जाता है, उनके पास कहाँ से डॉक्यूमेंट आएंगे? या महिलाओं का ख़ास तौर से जो रूरल एरियाज़ हैं, शादियाँ हो जाती हैं दूसरे घरों में, नाम बदल जाते हैं। तो इसलिए महिलाओं की तरफ से, विमेन क्वीर जेंडर की तरफ से एक अलग से मार्च करना बहुत ज़रूरी है। कहा भी जा रहा है कि जो NRC अगर नाफिज हो जाती है या CAA है, तो ज़्यादातर नुकसान औरतों का होगा, और मुसलमानों में और ज़्यादा, क्योंकि उनके नाम से ज़मीन नहीं होती है, वो विरासत उनको दी नहीं जाती है। और चूँकि लोग कह रहे हैं कि NRC अगर होगी तो ज़मीन का कागजात ही ज़्यादा अहम रोल अदा करेगा। जी, औरतों के नाम पे सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, औरतों के नाम पे होती ही नहीं है प्रॉपर्टी, बल्कि इस्लाम में तो तब भी प्रॉपर्टी देने का है, बस अब तक है, और हिंदुओं में भी अब लॉ बदलने के बाद से हो गया है। लेकिन
लेकिन प्रॉपर्टी होती नहीं है। औरत के नाम पे ज़्यादातर प्रॉपर्टी नहीं होती, तो उनके लिए प्रूफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा। इसलिए जो अहम ऑर्गेनाइजेशन कौन थे आपके साथ शामिल इसमें? देखिए 45 ऑर्गेनाइजेशन है, सभी अहम है, तो किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सारी महिला ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्वीर और ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो एक बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में 45 महिला ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो गई है और सबने CA NRC और NPR के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। इस मूवमेंट ने नौजवानों को सड़कों पर ला दिया है। इसके लिए हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए, अमित शाह का धन्यवाद करना चाहिए। क्रिएटिविटी ख़ास तौर से नज़मों में, नारों में, पोस्टर्स में, स्लोगन्स में उबल करके आई है। मैंने बहुत ज़माने बाद देखी है इस तरह की क्रिएटिविटी। तीसरी चीज़ ये है कि जिस नौजवान को हम लगातार ये कह रहे थे, और ख़ास तौर से लड़कियों को, कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है इस देश से, वो सिर्फ अपने पे पैकेज के बारे में सोचते हैं, फैसिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए उन्हें, देने के बारे में नहीं सोचते देश को। इस बात को आज की नई नस्ल ने गलत साबित करके दिखाया है, और सिर्फ देश के अंदर गलत साबित नहीं किया है, पूरी दुनिया में गलत साबित करके दिखा दिया। आज दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इन बच्चों के साथ खड़ी हैं। 45 वोमेन ऑर्गेनाइजेशन ने मिल करके आज का प्रोटेस्ट किया है CA NRC NPR के खिलाफ, क्योंकि औरतों को भी इस कानून से ख़तरा है और वो भी सड़कों पर निकल गई है। और इन औरतों ने 2 खातून को आइडियल माना है, एक फातिमा शेख को, एक सावित्रीबाई फुले को। आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है KYC, साझा संघर्ष, साझी विरासत और साझी नागरिकता, यानी मुश्तरका सब चीज़ चाहिए। तो इन दोनों औरतों का क्या किरदार है, कैसे ये दोनों औरतें आइकन हैं, एक मुस्लिम है, एक दूसरी खातून है मतलब नॉन मुस्लिम है, तो इनके बारे में जानते हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन को। हमारे साथ आरती, इन दोनों औरतों का, इन दोनों महिलाओं का क्या मतलब तारुफ है, क्या इनकी खिदमत है? देखिए, ये जो फातिमा शेख हैं और सावित्रीबाई फुले हैं, उन्होंने उस समय संघर्ष किया था जब स्थिति और ख़राब थी, जब दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता की था। बात है? ये 18 की है, 18वीं शताब्दी की ये बात है, जब ये इस तरीके के, आप जानते हैं कि समाज की स्थिति ख़राब थी। उस स्थिति में, उस बदहाल माहौल में सावित्रीबाई फुले ने और फातिमा शेख ने संघर्ष किया। तो सच में उनके संघर्षों को हम याद करते हैं और उनके संघर्षों को याद कर रहे हैं। आज जो हमारा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में, NRC और CA के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन तेज हो रहा है, आज हिंदू और मुस्लिम को बांटने की साजिश हो रही है। आज ऐसे काले कानून लाए जा रहे हैं जिसको धर्म के नाम पे आप नागरिकता को बांट रहे हैं। तो हम इन दोनों के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि उस समय भी उन्होंने एकजुट होकर समाज की स्थिति और दलितों के लिए, महिलाओं के लिए संघर्ष किया था। और आज भी सभी कौमें, सभी धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग इकट्ठा होकर इस नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसी तौर पे आज हम इनको फातिमा शेख को और सावित्रीबाई फुले को याद करते हैं। और इनको याद करते हुए आज का जो दिन है, आज सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है, आज हम ये कह देना चाहते हैं कि आज उनके जन्म दिवस पर हम लोग संकल्प लें कि आने वाले समय में जिस तरीके से ये जो BJP है, जिस तरीके से फासिस्ट ताकतें हैं, इस देश को बांटा जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, उनके जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, इसके खिलाफ आज हमें संकल्प लेने की ज़रूरत है। आप एक युवा हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो आपके जो हम उम्र स्टूडेंट्स हैं, जो आपके दोस्त हैं बाबे, उनको क्या मैसेज है आपका? बहुत सारे सड़कों पर नहीं आ रही हैं। हाँ, मेरा यही मैसेज है कि आज मामला ये नहीं है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, ये भी है कि हम सोशल मीडिया पे कई बार हम लोग संघर्ष करते हैं, या फिर हम कोई DP लगा लेते हैं, या अलग अलग माध्यम से करते हैं। तो उन युवाओं को मेरी तरफ से यही संदेश है कि आज ज़रूरत है कि हम सभी सड़कों पर उतरें, ठीक है, इस संघर्ष को सही दिशा दें। इस संघर्ष में शामिल होने का जो माध्यम है, जो प्रोटेस्ट का माध्यम है, जो हम आंदोलन का माध्यम है, उस आंदोलन से जुड़े और इस आंदोलन को मजबूती दें, क्योंकि यही समय आज, क्योंकि ज़रूरत है कि आज युवा ही हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम देखें आज मजदूर जो है फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, वो 14-14 घंटे काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी वैसे ही शोषण से भरी हुई है। आज महिलाएं हैं जो घरों में बंद हैं, तो इस आंदोलन को और आगे कौन बढ़ाएगा? तो ये युवाओं की जिम्मेदारी है। तो औरतों ने ये आंदोलन किया है, मार्च
निकाला है, प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने फातिमा शेख को, सावित्रीबाई फुले को आइकन बनाया है और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए प्रोटेस्ट मुनाकिद किया है। अब सरकार को चाहिए कि इनकी बात सुने, क्योंकि 18वीं सदी में जब इन लोगों ने जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की थी, आज फिर ख़वातीन जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए सड़कों पर निकल गई है। बहुत जोरदार तालियां और जिंदाबाद। साथियों, आज की तारीख में अपनी बात कहना एक रेवोल्यूशनरी एक्ट हो गया। डिसेंट मतलब जो सरकार को पसंद नहीं है वो आप बात कह दीजिए तो आप देश विरोधी हो जाते हैं, आप सेडिशियस हो जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम निकलते रहें, अपनी बात रखते रहें और झुके नहीं, हम रुके नहीं। और इसीलिए आज का ये आयोजन भी था और हमें लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉन वायलेंट पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम सब कम्युनिटीज मिलके अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। मुझे ये 2-3 बातें कह के अपनी बात खत्म करनी है इधर से रैली से। एक तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सब इतनी देर तक रुके हैं, अमृता ने 28 लोगों के नाम लिए हैं, वो केवल नंबर नाम नहीं रहने चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनकी हत्या हुई है, मैं ये कहूंगी, क्योंकि वो आवाज उठा रहे हैं। ये जो जिस तरीके का पूरा ढांचा CAA, NRC, NPR का बन रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं। अगर हम उनके लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन रख लें तो मुझे लगता है कि वो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट संदेश जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं, आप 2 मिनट के लिए हम लोग खड़े हो जाएं और मौन रखें 2 मिनट के लिए। बार बार पूछा जा रहा है कि महिलाओं को क्या तकलीफ है, जो इस देश के मुसलमान हैं उनको डरने की क्या बात है, उनको चिंता की क्या बात है। ये पूछा जा रहा है LGBTQ कम्युनिटी को क्या तकलीफ है CAA, NRC और NPR से। हमें 2-3 स्तर पे तकलीफें हैं और आज सबने उसको खूब अच्छे से रखा। पहली चीज, हम इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी और भेदभाव करने वाली सभी जो साधन तैयार कर रही है सरकार, उसके खिलाफ है। और हम जानते हैं कि जब नफरत फैलती है और जब वायलेंस होती है, दंगे होते हैं, तो सबसे बुरा जो उनका असर होता है वो महिलाओं पर, वल्नरेबल कम्युनिटीज पर, ट्रांस, क्वियर सब कम्युनिटीज पर होता है और हम उसकी सख्त खिलाफत करते हैं। दूसरी चीज, ये सारी जो दस्तावेज मांगने की जो पूरी प्रथा शुरू कर रखी है सरकार ने, पहले इसमें आधार में लोगों को लाइन में लगवाया, उनके दस्तावेज निकलवाए। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्हें मालूम है कि दस्तावेज नहीं होते हमारे पास। बहुत सारी महिलाएं, ट्रांस, क्वियर और जो गरीब तबके के लोग हैं, हाशिए पे रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं है। बार बार हमें कचहरी में खड़ा किया जा रहा है और इस बार तो नागरिकता पे सवाल आ गया और नागरिकता से जुड़े हैं हमारे मौलिक अधिकार। लोगों को राशन मिलना बंद हो जाता है, पेंशन मिलनी बंद हो जाती है, तमाम तरीके के अधिकार उनके छिन जाते हैं अगर उन्हें कह दिया जाए कि आप नागरिक नहीं हैं। ये जो NPR की एक्सरसाइज अब जो सरकार शुरू कर रही है, जिसके लिए पैसे दे दिए गए हैं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें अब सवाल ऐड किए गए हैं कि आप अपना ही नहीं, अपने माता पिता का भी जगह और डेट ऑफ बर्थ बताइए। इस देश में कितने सैकड़ों लोग होंगे जिनके पास अपने ही डेट ऑफ बर्थ और कहां पे वो पैदा हुए वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अपने माता पिता के कहां से लाएंगे वो, ये
एक बड़ा सवाल है जो हमें सरकार से पूछते रहना है, और जब सरकार हमें गुमराह करती है हमें उनसे मुड़ कर ये सवाल पूछना है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सरकार के तंत्र अलग अलग जबानों में बात कर रहे हैं। दे आर स्पीकिंग इन डिफरेंट टंग्स। प्रधानमंत्री कहते हैं देश में एक भी डिटेंशन सेंटर नहीं है। गृह मंत्रालय पार्लियामेंट में कहते हैं 6 डिटेंशन सेंटर है और डिटेंशन सेंटर के पैसे दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं नेशनल एनआरसी की कोई बात नहीं हो रही है। गृह मंत्री कहते हैं नेशनल एनआरसी तो होगा, क्रोनोलॉजी मैं आपको समझा देता हूं। इस तरीके से लोगों को बहकाया जा रहा है। और यहाँ पे आज हम सावित्रीबाई फुले, फातिमा बेगम, इन सभी जो रेवोल्यूशनरी आइकॉनिक लीडर्स रहे हैं, उन्होंने जिन वैल्यूज के लिए फाइट किया है, उनके सावित्रीबाई फुले जी की जो जन्म तिथि है उस पर हम यही कहने आए हैं कि सरकार लाख चाहे लेकिन हमारा ध्यान बटा नहीं सकती है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है हमारे देश में पिछले 5 साल में भूखमरी से, और सरकार कहती है कि हम डेवलप्ड नेशन है। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। उन्नाव में और जगह पे महिलाओं का बलात्कार होता है, उन्हें आग लगा दी जाती है और हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उस पे कोई काम नहीं हो रहा है। जो असली देश में मुद्दे हैं, आर्थिक मंदी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, उस पे काम नहीं हो रहा है। उसकी जगह हमें दौड़ाया जा रहा है दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए और अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए। हम इसका विरोध करते हैं और हम यहाँ से यही कहकर उठेंगे कि अभी तक जब लड़े हैं तो जीते हैं और आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। लड़े हैं, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जिंदाबाद साथियों। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।